नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे जो कि हर पेशेंट के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। और स्पेशली क्यों ज़रूरी है, क्योंकि होता क्या है कि जब किसी को कोई हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो जाती है, जैसे किसी को आज चलने में पेन हो गया या किसी को हार्ट अटैक हो गया। स्पेशली अगर हम बात करें जब हार्ट अटैक होता है तो भागे भागे पहले हम हॉस्पिटल में जाते हैं और हॉस्पिटल में जो कोर्स ऑफ एक्शन होने वाला है वो सभी को पता है कि आपका सबसे पहले आप जाएंगे तो आपका ईसीजी होगा, फिर इको होगा, फिर इसके बाद आपका एंजियोग्राफी होगा। और एंजियोग्राफी करने के बाद आपको ये बताया जाएगा कि आपके ब्लॉकेज है और आपको स्टंट डालने की ज़रूरत है या तो बाईपास सर्जरी करने की ज़रूरत है। अब किसी को अगर हार्ट अटैक हो जाता है तो ये हमेशा उम्मीद करते हैं कि मेरा जल्दी से कोई ना कोई ट्रीटमेंट हो जाए, जितनी जल्दी मेरा कोई ट्रीटमेंट कर दो उतना अच्छा मेरे लिए। जबकि बहुत बड़ी गलती है और हर हॉस्पिटल वाले पेशेंट के डरने का सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठाते हैं कि पेशेंट अगर डरा हुआ है तो उसको जो कुछ करना है वो कर दो, क्योंकि अगर एक बार पेशेंट यहाँ से चला गया तो हो सकता है दोबारा वो आए या ना आए। जैसे कई बार जब डॉक्टर स्टंट लगाते हैं, बोलते हैं कि हमने 2 स्टंट लगा दिए हैं, एक स्टंट आप 1 महीने के बाद आके लगवाना, और आप देखिए 80 to 90% पेशेंट दोबारा स्टंट लगवाने नहीं जाते। तो हॉस्पिटल वाले भी ये जानते हैं कि अगर पेशेंट आज ट्रीटमेंट के लिए आया है, आज हमने अगर कुछ नहीं कर दिया तो फिर ये दोबारा हमारे पास लौट के नहीं आएगा। लेकिन यहाँ पे एक बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन गैप है, वो बहुत ज़्यादा समझना ज़रूरी है कि किसी को अगर हार्ट अटैक हो गया है और 24 घंटे के अंदर अगर उसकी एंजियोप्लास्टी नहीं हो गई तो उसके बाद उसका तुरंत एंजियोप्लास्टी करना भी उसके लिए फ़ायदेमंद नहीं होने वाला है। ना तो वो हार्ट अटैक के रिस्क को कम करेगा, ना तो वो लाइफ एक्सपेक्टेंसी को बढ़ाएगा। इनफैक्ट अगर स्टंट लगाने की ज़रूरत है भी तो डिपेंड करता है किस तरह का हार्ट अटैक हुआ, उसके हिसाब से एक सर्टेन टाइम के बाद स्टंट लगाना चाहिए। और जो पेशेंट बिना सर्जरी वाले ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं, हम इस वीडियो में बात करेंगे जो पेशेंट बिना सर्जरी वाले ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं, जैसे ईईसीपी जैसे ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं, तो वो ये उम्मीद करते हैं कि मेरे को अगर हार्ट अटैक हुआ है, मेरा अगले 1 2 दिन 3 दिन के अंदर मेरी एंजियोग्राफी हो गई, मेरा सब कुछ हो गया, तो अब मेरा जल्दी से ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दो। और ये बिल्कुल नहीं पता होता लोगों को कि अगर मैं तुरंत कोई ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दूंगा तो मेरे लिए फ़ायदेमंद होगा कि उल्टा ये मेरे लिए नुकसानदायक हो जाएगा। तो पहले एक बात जान लेते हैं कि हार्ट अटैक में होता क्या है। हार्ट अटैक का जो मेन सबसे जो एक पार्ट होता है वो ये होता है कि ब्लॉकेज के ऊपर की एक झिल्ली फट गई और हमारे ब्लड वेसल के अंदर एक क्लॉट जमा हो गया। जब ये क्लॉट जमा हो गया तो क्लॉट जमा होने की वजह से क्या हो गया, उसके आसपास की जो मसल्स हैं वो डेड हो गई और वो हिस्सा मर गया। तो हार्ट क्या हो गया, पहले से थोड़ा कमज़ोर हो गया। जो हार्ट अटैक का एक जो आउटकम होता है वो ये होता है कि हार्ट का एक हिस्सा डैमेज हो जाता है और हार्ट पहले से कमज़ोर हो जाता है। अब यहाँ पे एक चीज़ देखने की चीज़ है कि अगर किसी को हार्ट अटैक हुआ है तो पहले ये आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है कि किस तरह का हार्ट अटैक है। ये माइनर हार्ट अटैक है कि मॉडरेट हार्ट अटैक है कि मेजर हार्ट अटैक है। इससे ये इकोकार्डियोग्राम से पता लग जाता है कि हमारा जो हार्ट का पंपिंग है वो कितना है। अगर किसी का पंपिंग हार्ट अटैक आने के बाद भी लगभग 50 से 55% है, इसका मतलब कि ये माइनर हार्ट अटैक है। अगर किसी को हार्ट अटैक हुआ, हार्ट का पंपिंग लगभग 45 या 40-45 के रेंज में आ गया तो ये मॉडरेट हार्ट अटैक है। किसी की पंपिंग अगर 30-35 के रेंज में पहुंच गई तो ये मेजर हार्ट अटैक है। तो होता क्या है कि हार्ट अटैक होने के बाद हार्ट में एक घाव बन जाता है और जिस हिस्से में घाव बन जाता है वहां पे ब्लड क्लॉट्स भी बन जाते हैं। अब सबसे पहले ज़रूरी चीज़ ये होती है कि अगर किसी को हार्ट अटैक हो गया है और अगर 24 घंटे के अंदर कोई प्रोसीजर नहीं हुई है तो सबसे पहले ज़रूरी चीज़ होती है कि पेशेंट को स्टेबल किया जाए। मतलब उसको किसी तरह का पेन ना हो, पेशेंट एकदम स्टेबल रहे, उसका ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो, उसकी पल्स कंट्रोल हो, पेशेंट को किसी तरह का पेन ना हो, और इस पेशेंट को हम कहते हैं ये पेशेंट एक स्टेबल पेशेंट है। और अगर किसी को माइनर हार्ट अटैक हुआ है तो अगले कम से कम 10 से 15 दिन तक कोई प्रोसीजर नहीं करनी चाहिए। उस पेशेंट के लिए जो सबसे बढ़िया, सबसे अच्छी एडवाइजेबल चीज़ है वो ये है कि एक बहुत अच्छे लाइफस्टाइल में दवाओं के साथ में पेशेंट को रख दिया जाए, जिसमें ब्लड थिनर्स की दवाएं सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती हैं, ताकि अगर कोई ब्लड क्लॉट हो रहा है तो वो ब्लड क्लॉट जा करके कहीं फंस जाए और वो और ज़्यादा किसी हिस्से को डैमेज कर दे, उसकी वजह से ब्रेन स्ट्रोक ना हो जाए, उसकी वजह से कोई दूसरा हार्ट अटैक ना हो जाए। तो दवाएं लेना भी हमारे लिए उतना ही ज़रूरी होता है। प्लस जब ये जो घाव भरने लगता है, जब ये घाव भर जाता है, उसके बाद हमको कोई ट्रीटमेंट स्टार्ट करना चाहिए। तो अगर किसी को हार्ट अटैक हो गया है और किसी को अगर ईईसीपी जैसे ट्रीटमेंट के लिए जाना है, तो अगर माइनर हार्ट अटैक हुआ है तो भी कम से कम 10 से 15 दिन का गैप लेके चलना चाहिए। इसके बाद ईसीपी जैसा ट्रीटमेंट स्टार्ट करना चाहिए। नॉर्मली लोग डर के वजह से क्या करते हैं कि किसी भी सेंटर में चले जाएंगे और अपनी रिपोर्ट्स दिखाएंगे, और वो चाहे वो हॉस्पिटल हो, चाहे वो कोई ईसीपी ट्रीटमेंट सेंटर हो, वो सीधे सीधे ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देते हैं। और ऐसे में क्या होता है, पेशेंट का अगर ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं तो ड्यूरिंग द ईसीपी और उसके बीच में कई बार, क्योंकि वहाँ पे हार्ट में घाव तो बन के रखा हुआ है, पेशेंट्स को पेन होने लगता है, राइट। तो इसलिए ज़रूरी होता है कि अगर रिसेंट हार्ट अटैक हुआ है
और अगर माइनर हार्ट अटैक है तो कम से कम 10-15 दिन तक पेशेंट को बहुत अच्छी लाइफस्टाइल में रखें। सुबह फ्रूट्स खाने को दें, दोपहर को सलाद खाने को दें, शाम को सूरज डूबने के पहले खाना दे दें, मेडिटेशन कराएं, पेशेंट को थोड़ा वॉक कराएं, उसको दवाओं पे रखें और अच्छे से मॉनिटर करें। उस बीच में कोई भी ट्रीटमेंट एडवाइजेबल नहीं होता, क्योंकि जहाँ पे घाव बना हुआ है, जब तक वो घाव ठीक नहीं होगा तब तक वहाँ पे कोई भी ट्रीटमेंट स्टार्ट करना एक अच्छी स्ट्रैटेजी नहीं होगी। और अगर किसी को मॉडरेट हार्ट अटैक होता है, जहाँ पे पंपिंग हमारी 40-45 की रेंज में आ जाती है, तो ऐसे पेशेंट्स को भी कम से कम 2.5 से 3 महीने तक का कम से कम टाइम लेके चलना चाहिए। क्योंकि अगर वहाँ पे अटैक हुआ है, वहाँ पे जो घाव हुआ है, तो कम से कम 3 महीने का टाइम लगता है उस घाव को भरने में, और वहाँ पे एक स्कार फॉर्मेशन हो जाता है। और उस 3 महीने के बीच में भी पेशेंट को, जो मैंने भी आपको बताया, उस तरह की लाइफस्टाइल फॉलो करनी चाहिए। उस लाइफस्टाइल को फॉलो करने से क्या होगा, जो घाव हुआ है वो घाव पहले तो हमारा बॉडी नेचुरली कोशिश करेगा कि उसको हील करे, और लगभग जब 2.5-3 महीने का टाइम हो जाए उसके बाद पेशेंट को कोई ट्रीटमेंट स्टार्ट करना चाहिए। तो अगर हम केवल ईईसीपी ट्रीटमेंट की बात करें तो ईईसीपी जैसा ट्रीटमेंट अगले 2.5 से 3 महीने तक नहीं करना चाहिए। और अगर किसी को मेजर हार्ट अटैक हुआ है कि पंपिंग अगर 30-35% हो गई है, तो ये ड्यूरेशन जो मैं आपको 2.5 से 3 महीने बता रहा हूँ, ये ड्यूरेशन लगभग 5 से 6 महीने भी हो सकता है, और डिपेंड करता है कि पेशेंट को किस तरह की कॉम्प्लिकेशन है। जब एक बार पेशेंट स्टेबल हो जाए, पेशेंट को चलने फिरने में कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई दिक्कत ना हो, उसके बाद ईसीपी ट्रीटमेंट स्टार्ट करना चाहिए। तो अगर आपके साथ में भी कभी आपको हार्ट अटैक हुआ है, तो आप हमेशा इस डर के साए में ना रहें कि मुझे अब कुछ ना कुछ तो ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दो तभी मैं ठीक रहूँगा। आप अपनी दवाएं लीजिए, और अगर आप अगर आप सर्जरी वाले ऑप्शन में जा रहे हैं, स्टंट लगवाना है या बाईपास करवाना है, 24 घंटे बीत चुके हैं, तो आप सेकेंड ओपिनियन लीजिए। आप ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं, कई सारे ऐसे डॉक्टर्स हैं जो सर्जरी करते हैं, वो आपको सेकेंड ओपिनियन ज़रूर देंगे कि अगर आपको 24 घंटे बीत चुका है तो व्हाट इज़ द राइट टाइम जब आपको स्टंट लगवाना चाहिए। और डिपेंड करता है कि आपको किस तरह का हार्ट अटैक हुआ है। अगर आप ईईसीपी जैसे ट्रीटमेंट के लिए जाना चाहते हैं तो आप किसी अच्छे ईईसीपी एक्सपर्ट के पास जाइए, और इस चीज़ का ध्यान दीजिए कि अगर आपको माइनर हार्ट अटैक हुआ है तो 10 से 15 दिन, मॉडरेट हार्ट अटैक हुआ है तो लगभग 2.5 से 3 महीने, और अगर मेजर हार्ट अटैक हुआ है तो मे बी वो 5 से 6 महीने का टाइम भी हो सकता है। उसके बाद आप ईईसीपी जैसा ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। इसके अलावा जो अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट होते हैं, जैसे चिलेशन थेरेपी है, पंचकर्मा है, नेचुरोपैथी चिकित्सा है, हाइड्रोजन थेरेपी है, ये सब थेरेपीज लिए जा सकते हैं। इन तरह के ट्रीटमेंट को लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन पर्सनली अगर मैं बात करूं ईसीपी ट्रीटमेंट के लिए, तो अगर आपको हार्ट अटैक हुआ है तो समझ करके, अपने हार्ट अटैक की सीवियरिटी को देख करके आप अपने ट्रीटमेंट का जो टाइम है वो डिसाइड करें। क्योंकि ज़्यादातर सेंटर्स वाले ऐसे हैं कि अगर आप तुरंत पहुंच जाएंगे, आप डरे होंगे, तो बिना सोचे समझे, बिना जाने वो आपका ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देंगे, जो कि एक अच्छी स्ट्रैटेजी नहीं है हार्ट की ब्लॉकेज को या जो डैमेज हार्ट हो गया है उसको ठीक करने के लिए। तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में बताई गई इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपने एक्सपीरियंसेस के बेस पे हम ये वीडियोस बनाते हैं, और कोई ये स्टडी कोई पढ़ करके, यूट्यूब से देख करके ये वीडियोस हम नहीं बनाते हैं। हमने अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे जो चीज़ें देखी हैं और जो क्लिनिकल ट्रायल्स में रिजल्ट आए हैं, उसके बेसिस पे इन चीज़ों को एनालाइज करके आप तक ये वीडियो बना के पहुँचाते हैं। तो इस वीडियो को यहीं पर साइन ऑफ करते हैं। नमस्कार।